नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से बवाल किया गया है, बवाल के बाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनाते हैं। आप प्रयागराज पहुंचे हैं, क्या विशेष तौर से प्रयागराज में पहुंचने का कारण रहा है और क्या मकसद है? प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊँ, मैं जान पाऊँ सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल है खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। तो आपने सुना चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है। फिलहाल जिस तरीके से प्रयागराज में घटना की गई है, घटना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अभी तक 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लगातार जांच जारी है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने तो अपने कार्यकर्ताओं से पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि भाई हमारे कार्यकर्ता ऐसे नहीं हैं, कोई उपद्रवी हैं जो बाहर से आए थे। प्रयागराज में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन अभी भी साफ नहीं हो पा रहा है आखिर इस तरह से बवाल करने का मेन जड़ क्या था। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद दलित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे, पुलिस के द्वारा उनको समझाया गया, नजरबंद किया गया, जिसके कारण उनके जो कार्यकर्ता थे भीम आर्मी के, वो आक्रोशित हो गए। उन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिस तरीके का माहौल है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले करड़ी सेना, फिर अही रेजिमेंट, अब भीम आर्मी का तांडव। क्या जाति हिंसा के मुहाने पर है उत्तर प्रदेश? योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पीडीए को मजबूत करने में लगी हुई हैं। पीडीए को बोलते हैं, अखिलेश यादव के द्वारा कहा जाता है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मायावती की बात की जाए तो बीएसपी की अध्यक्ष है, जिनके द्वारा हमेशा कहा जाता है कि दलित जो वोटर है वो उनका है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद लगातार पीडीए के चाहते बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रयागराज में घटना होती है, घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और पुलिस के द्वारा नजरबंद किए जाते हैं। नजरबंद करने के बाद ही पूरा बवाल होता है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए तो लगातार विवादों में है। काफी ऐसे मामले भी आए हैं जिन पर चंद्रशेखर आजाद पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब बाकी हैं। फिलहाल पश्चिमी यूपी में दलित राजनीति का नया चेहरा बनकर उभरे हैं चंद्रशेखर आजाद। बसपा के विकल्प के तौर पर लगातार खुद की दावेदारी को पेश कर रहे हैं। क्या 2027 का विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है जिस तरीके से भीम आर्मी ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया, भारी बवाल किया। दोस्तों, ओबीसी वर्ग के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दलित समुदाय की है। सूबे में दलित आबादी 22% के करीब है। यह दलित वोट बैंक जाटों और गैर जाटों के बीच बटा हुआ है। 22% कुल दलित समुदाय में सबसे बड़ी संख्या 12% जातुओं की है, 10% गैर जाटों दलित हैं। यूपी की दलित जातियां कुल 66 उपजातियां हैं, जिनमें 55 ऐसी उपजातियां हैं जिनकी संख्या बल ज्यादा नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है, आपको क्या लग रहा है? चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कृत्य किया गया है, एफआईआर चंद्रशेखर आजाद पर होगी या नहीं होगी? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली खबर पर। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।